ईडी ने रेड करी सत्येंद्र जैन जी के घर पे तो 1.85 किलो सोना और करोड़ों में कैश बरामद हुआ। आम आदमी पार्टी इसलिए मशहूर है क्योंकि केजरीवाल जी ने पब्लिक का पैसा लगाकर अपने राजमहल में करोड़ों का मार्बल और लाखों का पर्दा लगाया। तो उन्होंने कहा था कि वो यमुना जी की सफाई करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी मशहूर है अपनी यू टर्न के बयानों के लिए, दोगुले बातों करने के लिए। आम आदमी पार्टी मशहूर है गारंटी देकर मुकरने के लिए। आम आदमी पार्टी मशहूर है तो वो मशहूर है इसके लिए कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज चौथा दिन है जब दिल्ली गैस चेंबर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली घुट रही है। आतिशी जी ने नवंबर 2020 में ये कहा था कि उनकी सरकार के पास डेटा है जो कहता है कि पराली जलाने के कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो टीवी पे जाकर गारंटी ली थी कि जब उनकी सरकार आएगी पंजाब में तो पराली का मुद्दा वो सुलझाएंगे। आज पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन प्रदूषण जस का तस मुद्दा बना हुआ है। यहाँ तक कि दिल्ली में जो घुटन हो रही है उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2023 को आतिशी जी ने यू टर्न करा और वो आके मीडिया में कहती हैं हमारी सरकार के पास किसी प्रकार का डेटा नहीं है, हमें तो यही नहीं पता कि प्रदूषण की वजह क्या है, प्रदूषण का सोर्स क्या है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण के मुद्दे पे किसी भी प्रकार की पॉलिसी बनाने में असमर्थ है। आज गोपाल राय जी राजनीतिक स्वार्थ को सुधार रहे हैं और राजनीति करते हुए पूरा का पूरा ठीकरा भाजपा के सिर फोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, क्या हुआ आपकी गारंटी की? आपने तो ये कहा था, आपके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि अगर पराली का मुद्दा जिंदा रहा तो पराली जलाने का जिम्मेदार किसान नहीं, वे स्वयं होंगे, आम आदमी पार्टी होगी। तो क्या हुआ उस वायदे का? दिल्ली घुट रही है। आपसे अनुरोध है कि राजनीति करना बंद करिए और दिल्ली वासियों के लिए कुछ सांस आ सके इसके प्रबंध करिए। मैं अरविंद केजरीवाल जी की एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी आज बहुत मशहूर है। आम आदमी पार्टी मशहूर है सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे होने के लिए। आम आदमी पार्टी इसलिए मशहूर है क्योंकि वो स्कैम्स में लिप्त है। आम आदमी पार्टी इसलिए मशहूर है क्योंकि उनके कद्दावर नेता शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया जी की बेल ना ट्रायल कोर्ट ने दी, ना हाई कोर्ट ने दी, ना सुप्रीम कोर्ट ने दी। आम आदमी पार्टी इसलिए मशहूर है क्योंकि जब ईडी ने रेड करी सत्येंद्र जैन जी के घर पे तो 1.85 किलो सोना और करोड़ों में कैश बरामद हुआ। आम आदमी पार्टी इसलिए मशहूर है क्योंकि केजरीवाल जी ने पब्लिक का पैसा लगाकर अपने राजमहल में करोड़ों का मार्बल और लाखों का पर्दा लगाया। आम आदमी पार्टी इसलिए मशहूर है क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो यमुना जी की सफाई करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी मशहूर है अपनी यू टर्न के बयानों के लिए। आम आदमी पार्टी मशहूर है दोगुले बातों करने के लिए। आम आदमी पार्टी मशहूर है गारंटी देकर मुकरने के लिए। आम आदमी पार्टी मशहूर है तो वो मशहूर है इसके लिए कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उसी तरफ आप देखिए भाजपा विचारधारा की पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो एंटी करप्शन प्लैंक पे आई थी उसने अपनी विचारधारा को दरकिनार करके आज उन्हीं के साथ इंडी अलायंस में गठबंधन कर लिया राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जिनके वो खिलाफ कभी लड़ा करते थे। आज वो इंडी अलायंस इन्वॉल्व्ड इन करप्शन के अभिन्न अंग हैं। लोकप्रियता में अगर हम मुकाबला करें तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जो आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बहुत सुचारू रूप से चल रही है। मैं बोलना चाहूँगी आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि बिल्कुल भाजपा आपके साथ मुकाबला करना ही नहीं चाहती, क्योंकि आप एक निकम्मी सरकार चलाने वाली पार्टी हैं, आप एक झगड़ालू पार्टी है, आप एक ऐसी पार्टी है जो बहाने मारती है और काम नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की
5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और मोदी जी ने गारंटी दी है कि जो 2024 में जब भाजपा को भारत की सरकार एक बार पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका देगी, तो तब वो इस भारत की आर्थिक व्यवस्था को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तक लेके जाएंगे। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी, भाजपा आपके साथ मुकाबला नहीं करना चाहते। आप ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए। भाजपा अपने आप में बहुत आश्वस्त है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास वाले लोग हैं। दिल्ली की आबो हवा आज फिर से जहरीली है। फिर से एक बार लगातार दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में है। फिर से एक बार दिल्ली का AQI कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700 पार हो चुका है और कहीं पर तो 999 तक जा रहा है। उसके आगे तो मीटर बढ़ता भी नहीं है। दिल्ली का AQI जो है वो 5 सालों में सबसे खराब स्थिति में आप पहुंचा है। ये इसलिए हुआ है, दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की राजनीति की है। सत्ता में आने से पहले पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली की प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब में जलने वाली पराली है। ये उनके बयान है। उन्होंने कहा कि मेरे आते ही, आम आदमी पार्टी के आते ही पंजाब में पराली की समस्या को समाप्त कर देंगे। अब उनकी सरकार को काफी समय होने के बाद भी पंजाब में पराली की समस्या खत्म होने के बदले बढ़ती जा रही है। कल ही 3000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब में पराली जलाने की सामने आई हैं। जिस प्रकार से वहां पर पराली के लगातार जलने के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सवाल तो ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल जी, उस घोल का क्या हुआ? जो घोल आप पंजाब में छिड़कने वाले थे और सारी पराली की समस्या को समाप्त करने वाले थे, उस पर 23 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च हुए। क्या हुआ उस बायोडिकम्पोजर का? क्या हुआ उन मशीनों का जो खरीद कर किसानों को 1 महीने पहले दी जाने वाली थी? पहले भी हमने देखा है कि 11,000 ऐसी मशीनें गायब हो गई थी पिछले वर्ष। आज 24,000 मशीनें देने वाले थे, ये दावे कर रहे थे। कितनी मशीनें किसानों को दी गई? और आज जो प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है, उसके लिए जो मुख्य कारण है वो प्रदूषण के दिल्ली के भीतर ही है। रोड डस्ट जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको कर्व करने के लिए आज अरविंद केजरीवाल जी ने वैक्यूम क्लीनिंग करवाई, सड़कों की स्वीपिंग करवाई, मैकेनाइज स्वीपिंग करवाई। कौन रोक रहा था उन्हें मैकेनाइज स्वीपिंग कराने से? MCD तो आज उनके पास है। जो दिल्ली में व्हीक्यूलर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको कर्व करने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल ने 11,000 DTC बसेस खरीदी? कौन रोक रहा था उन्हें? भ्रष्टाचार कर दिया उसमें। आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, बायोमास बर्निंग से पोल्यूशन होता है, उस पर क्या कार्रवाई की और लॉन्ग टर्म क्या उस पर सोल्यूशन दिया? कोई उसका जवाब नहीं है। केवल दोष लगाना, कभी उत्तर प्रदेश पर दोष लगाना, कभी हरियाणा पर दोष लगाना, जबकि उन्होंने स्टबल बर्निंग की घटनाएं 30, 40, 45% कम की है। कभी दिवाली और फटाकों पर दोष डाल देना, कभी केंद्र पर दोष डाल देना, उस केंद्र पर, उस सेंटर पर जिसने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिया है, जिसने मेट्रो दी है, उन पर दोष डालना, पर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो देना। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि यदि पंजाब में 3000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब में पराली जलाने की हो रही है, मतलब कि आम आदमी पार्टी की सरकार पराली मैनेजमेंट में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और जो आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर बड़े बड़े दावे कर रही थी, स्मोक टावर बंद है, 8 महीनों से बंद है, 23 करोड़ रुपए खर्च हुए। जब स्मोक टावर के बारे में बताया गया, तब उनकी नींद खुली। जो रियल टाइम मॉनिटरिंग होने वाला था, जिससे कि सोर्स ऑफ पोल्यूशन पता चलेगा, वो सेंटर भी बंद है। अब बताते हैं कि उनके पास डेटा ही नहीं बताने के लिए कि कहां से प्रदूषण आ रहा है और कैसे प्रदूषित हो रहा है। परंतु दोष डालने के लिए कभी उत्तर प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी केंद्र, इन सब पर दोष डालना है, अपनी जिम्मेदारी से भागना है। यही अरविंद केजरीवाल की सियासत है, प्रदूषित सियासत है।